हुलिया बदलो। सुपर हीरो लैंडिंग भाई साहब, सुपर हीरो लैंडिंग, सुपर हीरो लैंडिंग। जानती हो इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन सारे सुपर हीरो ऐसा ही करते हैं। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत। तो जैसा कि सब ने लास्ट वीक के मून नाइट एपिसोड को देखा ही था, जिसने सबको इमोशनल तो किया ही, साथ ही हमें इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ बताया। इसका फिनाले और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इसी वीक एक साथ आने वाले हैं। अब जैसा स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कि मून नाइट एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब इसका कोई सीजन 2 नहीं आने वाला, और मून नाइट इसके बाद मूवीज और क्रॉस ओवर्स में दिखेगा। पर फिर भी ऐसा फील होता है कि एक एपिसोड कहीं ना कहीं काफी नहीं है मून नाइट की इस स्टोरी को खत्म करने के लिए। मतलब अभी तक जेक लॉकली ही सामने नहीं आया है, पर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट एपिसोड में वो उसे हमें दिखा ही देंगे, जब मार्क हैरो पे अटैक करने की ट्राई करेगा और न्यूयॉर्क एक्सेंट में बात करेगा। वो ब्रीफ मोमेंट के लिए हो ना हो वो जेक ही था। पर अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं, जो एमसीयू के फ्यूचर के बारे में है। तो हमने लास्ट ब्रेकडाउन में बात की थी कि कैसे तावेरेत ने मल्टीपल डायमेंशन और कई मल्टीवर्सल थ्योरी देते हुए कहा था कि कैसे तुम्हारा वर्ल्ड इस अंडरवर्ल्ड डुआर्ट से कनेक्टेड है, जिसमें हमारी कॉन्शियसनेस हमारे डेथ के बाद ट्रैवल करती है। और उसने वहां पे एंसेस्ट्रल प्लेन के बारे में भी बात की थी, जिसे हमने ब्लैक पैंथर में देखा है। मतलब एमसीयू में कोई मरता है तो उसकी कॉन्शियसनेस इन ऑल्टरनेट डिमेंशंस में चली जाती है, जहां हमारी मेमोरीज भी स्टोर होती है, और ये एक तरह से गेट होता है आफ्टर लाइफ से हेवन या हेल में जाने का। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी एस्ट्रल प्लेन में होते हुए कई सारे ऑल्टरनेट डिमेंशन में ट्रैवल करवा सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, और इसी वजह से स्टीवन और मार्क और इवन जेक अलग अलग थे उस जगह पे, क्योंकि मार्क के मरने के बाद उसकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है सभी की सभी उस ऑल्टरनेट डिमेंशन में चली गई। पर मून नाइट से एमसीयू ने यह क्लियर कर दिया कि हर किसी जगह के गॉड का अपना ऑल्टरनेट डिमेंशन होगा। मतलब जैसे टचाला मरा तो वो एंसेस्ट्रल प्लेन में गया, और मार्क यहां इजिप्ट में मरा तो ये यहां के गॉड्स के अंडरवर्ल्ड डुआर्ट में गया। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर बस उनकी कॉन्शियसनेस उस ऑल्टरनेट डिमेंशन में गई है, मतलब अभी भी उनके जिंदा होने के चांसेस हैं, तो आंसर होगा यस, क्योंकि टचाला भी ऐसे ही वापस आया था तो मार्क भी ऐसे ही वापस आएगा। पर उसके लिए तुम्हारी बॉडी का सही होना जरूरी है। यानी जैसे अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एस्ट्रल फॉर्म में है और पीछे से कोई उनकी बॉडी जला दे यानी खत्म कर दे, तो उनकी कॉन्शियसनेस वापस नहीं आ सकती। तो जिनका यह सवाल था कि अगर मार्क वापस जिंदा हुआ तो क्या वो स्टीवन को फिर से क्रिएट कर सकता है, तो जवाब है नहीं। उसकी वो कॉन्शियसनेस ओसाइरिस के गेट पर ही है, पर डेफिनेटली स्टीवन वापस आएगा शो में, चाहे उसे गॉड्स लेकर आए या फिर मार्क के फ्री होते ही स्टीवन भी अंडरवर्ल्ड से फ्री हो जाए। ये डिपेंड करता है इजिप्शियन गॉड्स के रूल्स पे। उसके अलावा एपिसोड 6 के प्रोमो में पिरामिड के ऊपर एक पर्पल लाइट दिखी थी, और उस सेम पर्पल लाइट को हमने एपिसोड 5 में भी देखा था, जब बहुत सारी सोल्स अचानक से अंडरवर्ल्ड में आने लगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एमिट को हैरो ने रिलीज कर दिया है और वो अपने काम पे लग गई है, यानी लोगों को जज करने में। और जितनी सारी सोल्स दिख रही थी, मतलब वो बहुत पावरफुल गॉड है। और मे बी अभी वो सिर्फ इजिप्शियन लोगों को जज कर रही हो, क्योंकि उन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बैन कर दी। क्या कर रहा है बे? ये मजाक था, पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर एमिट सब लोगों को जज करना स्टार्ट करती है, मतलब पूरी अर्थ को, तो दूसरे गॉड्स का जो अंडरवर्ल्ड होगा, जैसे पैंथर गॉड बस्ट का एंसेस्ट्रल प्लेन, उनमें भी ऐसे ही सोल्स की बारिश होने लगेगी। और इतना ही नहीं, एमसीयू में एसगार्डियंस भी एक एलियन रेस है, ना कि पूरी तरह से गॉड। तो इसका मतलब एमिट उन्हें भी जज कर सकती है, और करेगी तो इसका इफेक्ट थॉर लव एंड थंडर में पड़ सकता है, क्योंकि एमसीयू का ये न्यू फेज गॉड्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। पहले मून नाइट का पूरा शो, फिर गॉड बुचर और जूस, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रीनिंग उसी दिन है जिस दिन मून नाइट का लास्ट एपिसोड है। और क्या पता मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में थॉर लव एंड थंडर का न्यू ट्रेलर दे दे, जिसमें मून नाइट के फिनाले से कोई कनेक्शन हो, या खुद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो कि पूरी तरह ऑल्टरनेट डिमेंशंस और मल्टीवर्स पे बेस्ड है, उस पे हमें मून नाइट से रिलेटेड कोई हिंट मिल जाए। क्योंकि एमिट की केओस लेवल पे जजमेंट से इन ऑल्टरनेट डिमेंशंस और अंडरवर्ल्ड पे और रियलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये सब कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका छोटा सा असर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो पूरी मूवी ही
इन दो टॉपिक्स पे बेस्ड है। अब खुद इस कैरेक्टर का तो पता है कि वो आगे जाके ब्लैक नाइट, ब्लेड इन सब के साथ मिलके मिडनाइट सन्स में फीचर होगा और सबको पता है कि कैसे एमसीयू अपने छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को कनेक्ट करके रखता है। तो अब वो एस्ट्रल प्लेन, एंसेस्ट्रल प्लेन, कॉन्शियसनेस, गॉड्स, रियलिटीज और मल्टीवर्स इन सब की बात एक ही शो में कर देंगे तो डेफिनेटली ये शो आगे बड़े इवेंट से कनेक्ट होगा। क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि खोंशू के वो स्काई वाले सीन्स का पता क्या डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं चला होगा, या फिर अब एमिट जो रिलीज हो चुकी है क्या उसका पता स्ट्रेंज को नहीं चला होगा। क्योंकि स्ट्रेंज अर्थ के हर एक डेंजर पे नजर रखता है तो आई थिंक उसका पता स्ट्रेंज को चल गया होगा। पर इन कनेक्शन को वो इस्टेब्लिश मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में और उसके अलावा लव एंड थंडर मूवी में करेंगे। और अब गॉड्स की बात हो ही रही है और ब्लैक पैंथर 2 में बस्ट भी फीचर हो चुकी है जो कि पैंथर गॉड है, तो मे भी उसमें भी इन चीजों का कोई हिंट होगा ही होगा। बाकी अभी फिनाले का वेट करना पड़ेगा क्योंकि मे भी इस बारे में पूरी नॉलेज उस फिनाले को देखने के बाद ही मिलेगी और शायद उसका कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी हो जिसमें शायद कोई छोटा सा हिंट भी हो। I feel like $1 million. Never felt so good. I'm gonna see myself out. Thank you, Doctor. I don't want to lose the good work we did today.